दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत सी लड़की को एक सुनसान रोड पर खड़ा देखते हैं और इस लड़की का नाम था केडी। केडी लिफ्ट के लिए बहुत देर तक खड़ी रहती है लेकिन कोई नहीं आता। पर कुछ टाइम बाद यहाँ से एक ट्रक वाला गुजरता है जो केडी को देख ट्रक को रोक लेता है और केडी को लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है। केडी अपना सामान लेकर ट्रक में बैठ जाती है। ट्रक वाला जब केडी की खूबसूरती को देखता है तो उसकी भी नीयत खराब हो जाती है और वो केडी के पैरों को टच करने लगता है। केडी भी इसकी नीयत समझ जाती है और इसे सीड्यूस करने लगती है और इसके जूते उतार कर बाहर फेंक देती है और फिर इसके कपड़े उतारना शुरू कर देती है। ये सब करने के बाद केडी अपना सामान लेकर ट्रक से कूद जाती है और बेचारा ड्राइवर अपने कपड़े पहनने के चक्कर में केडी को पकड़ नहीं पाता, लेकिन वो उसे काफी भला बुरा कहता है। पर केडी जल्दी से यहाँ से भागकर दूर चली जाती है और पहाड़ पर जाकर रुकती है। केडी जब इस पहाड़ से चारों तरफ देखती है तो इसे पहाड़ के नीचे की तरफ एक घर दिखाई देता है। केडी जल्दी से इस घर के पास चली जाती है और देखती है कि इस घर का मालिक यहाँ नहीं है। ये देखकर केडी घर के बाहर ही बैठ जाती है। कुछ देर बाद ओनर यहाँ आ जाता है जिसका नाम जैस था। जैस जब केडी को देखता है तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। केडी इसका जवाब नहीं देती बल्कि इसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन जैस केडी की बातों में नहीं आता और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद जैस अपनी गाय के पास जाता है और मिल्क निकालना शुरू कर देता है। जैस को यहाँ देख केडी भी उसके पास आ जाती है और इससे बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैस इसे ज्यादा भाव नहीं देता। केडी गाय का कच्चा दूध उठाकर पीने लगती है, लेकिन जैस इसे कुछ नहीं कहता। जैस यहाँ रहकर एक सिल्वर माइन फैक्ट्री की देखभाल किया करता है और अकेला रहता है क्योंकि इसकी वाइफ 15 साल पहले इससे अलग हो गई थी और अपनी दोनों बेटियों को भी अपने साथ ले गई थी। केडी अब जैस के घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और इसे अपना नाम बताकर अपना सामान लेकर घर के अंदर चली जाती है। केडी की बातों से जैस को पता चल जाता है कि केडी कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है, इसलिए वो इसे अंदर जाने से मना नहीं करता। रात में दोनों एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। जैस केडी से उसकी मदर के बारे में पूछता है। केडी बताती है कि मेरी मदर एक प्रोस्टिट्यूट है और मैं भी स्कूल डेज में एक लड़के से प्रेग्नेंट हो गई थी और अब मेरा 2 महीने का बेटा भी है। बिना शादी के बच्चे की वजह से लोगों ने मुझे ताने दिए और आखिर में मुझे वहां से घर छोड़कर भागना पड़ा। ये सुनकर जैस भी केडी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन केडी उसे किसी तरह मना लेती है। और रात में जब केडी पर्दे के पीछे छुपकर कपड़े चेंज कर रही होती है तो जैस उसकी परछाई देखने लगता है और फिर उसे खिड़की के साइड से देखने की कोशिश करता है। अगले दिन हम केडी को सिल्वर माइन के पास खड़ा हुआ देखते हैं। केडी को देख जैस भी यहाँ जल्दी से आ जाता है और ये कहते हुए माइन का दरवाजा बंद कर देता है कि यहाँ अब इतनी सिल्वर नहीं है जितनी पहले के टाइम में हुआ करती थी, इसलिए मैं अब इसमें ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन हाँ कभी कभी यहाँ काम करने आ जाता हूँ जिससे मुझे खर्च के लिए पैसे मिल जाते हैं। ये सुनकर केडी कहती है कि इसमें इतनी सिल्वर तो होगी कि हम अपनी लाइफ मजे से गुजार सकें। इस पर केडी कहता है कि हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। लेकिन केडी बताती है कि मुझे बुरे काम का अच्छा अंजाम मिला। मेरे पास एक बेटा है जो कि इसी सिल्वर माइन के मालिक का बेटा है। अगर मैं अपने बेटे के फादर की माइन से कुछ चांदी लेकर अपने बेटे की अच्छी परवरिश करूं तो इसमें गलत क्या है। केडी जैस को बताती है कि इस माइन पर मेरा भी हक है क्योंकि इसके मालिक ने मुझे प्रेग्नेंट किया और भटकने के लिए छोड़ दिया था। केडी की बात सुनकर जैस इसका हाथ पकड़ता है और इसे चर्च ले जाता है। जैस केडी की स्टोरी फादर को बताता है और फिर फादर ये स्टोरी सबको सुना देते हैं, लेकिन ये बात केडी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो चर्च से भाग जाती है। जैस केडी को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन केडी नहीं रुकती और यहाँ से चली जाती है। जैस घर जाकर देखता है तो यहाँ केडी नहीं होती। जैस केडी के लिए परेशान होता है और उसका इंतजार करने लगता है। अगले दिन जब जैस घर के बाहर देख रहा होता है तो इसे एक गाड़ी घर की तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसमें से केडी बाहर निकलती है और गाड़ी चली जाती है। जैस के पूछने पर केडी बताती है कि वो मेरी दोस्त का भाई था और मुझे सिर्फ छोड़ने के लिए आया था। रात को जैस केडी के रूम में जाता है, लेकिन केडी इससे अब भी चर्च की बात को लेकर नाराज थी। जैस केडी को मनाने के लिए कहता है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो और अब मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जो तुम्हें दुख दे। साथ ही जैस ये भी बताता है कि मैं कल से माइन में खुदाई का काम शुरू करने वाला हूँ। केडी ये सुनकर बहुत खुश होती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन जैस खुद को रोककर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम इन दोनों को माइन में खुदाई करते हुए देखते हैं, लेकिन काफी देर तक की खुदाई करने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिलता और दोनों उदास होकर घर वापस आ जाते हैं। केडी माइन के काम में बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो घर जाकर लेट जाती है। केडी की ये हालत देख जैस कहता है कि तुम्हें नहा लेना चाहिए ताकि अच्छा फील कर सको।
मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म कर देता हूँ। केडी जैस के सामने ही कपड़े उतारकर नहाने चली जाती है और जैस से कहती है कि जल्दी आकर मेरी पीठ की मसाज कर दो। जैस को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो केडी की मसाज करने लगता है। अगले दिन फिर से ये दोनों माइन में खुदाई करने के लिए पहुंच जाते हैं और आज इन दोनों को चांदी मिल जाती है, जिसे देख दोनों बहुत खुश होते हैं। इनके अलावा माइन में एक आदमी और था जो ऊपर खड़ा चुपचाप इन दोनों की बातें सुन रहा था। इसके बाद जैस और केडी सिल्वर को बेचने के लिए मार्केट जाते हैं। केडी जैस की गाड़ी एक दुकान के पास रुकवाती है और कहती है कि तुम जब तक सिल्वर बेचकर आओ मैं तब तक शॉपिंग कर लेती हूँ। जैस केडी को यहीं छोड़कर चला जाता है। चांदी बेचकर जब जैस दुकान में आकर केडी को देखता है तो वो वहाँ नहीं होती। यहाँ लेडी बताती है कि वो सामने वाले पब में गई है। जैस भी केडी को ढूंढने के लिए पब में चला जाता है। केडी पब में एक अजनबी आदमी के साथ डांस कर रही थी। पहले तो जैस शांति से इसे देखता है लेकिन काफी देर हो जाने के बाद वो इसका हाथ पकड़कर इसे यहाँ से ले जाने लगता है। जब ये दोनों पब से जाने लगते हैं तो कुछ लोग जैस पर अटैक कर देते हैं। ये देख जैस इन लोगों को खूब मारता है और केडी भी जैस का साथ देती है। इसके बाद ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जैस और केडी को कोर्ट जाना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों खूब मजाक मस्ती करते हुए घर आते हैं। जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो केडी देखती है कि यहाँ उसकी बहन उसके बेटे को लेकर आई है, जिसे देख केडी बहुत खुश होती है और अपने बेटे को जैस को दिखाती है। लेकिन जैस इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है। पर कुछ देर बाद जैस बच्चे को लेकर उसके साथ खेलने लगता है और तभी इसकी नजर बच्चे के पेट पर बने एक निशान पर पड़ती है, जिसके बारे में केडी बताती है कि ये जब पैदा हुआ था तब से ही ये निशान इसके शरीर पर है। केडी की बहन बताती है कि कल इस बच्चे का फादर यानी वॉश आ रहा है और वो तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाएगा। अगले दिन जब वॉश केडी को लेने आता है तो केडी इस पर थोड़ा गुस्सा करती है, लेकिन फिर वॉश के मनाने पर उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है और दोनों जैस से मिलने जाते हैं और अपनी शादी की न्यूज देते हैं। रात में मॉक जैस के पास आता है जो कि जैस का दुश्मन था। दरअसल मॉक ही जैस की वाइफ को भगाकर ले गया था। इसे देख जैस अपनी बंदूक इस पर तान देता है, लेकिन मॉक तो जैस की वाइफ को उसके पास लेकर आया था क्योंकि उसका आखिरी समय चल रहा था और वो चाहती थी कि उसकी डेथ फैमिली के बीच ही हो। रात में मॉक जब जैस की वाइफ से मिलने जाता है तो ये मॉक पर हमला कर देती है और मॉक इसे मार देता है। अगले दिन सब लोग फ्यूनरल में आते हैं। सबको लग रहा था कि जैस की वाइफ यानी केडी की माँ ने खुद की जान ली है, लेकिन जैस देखता है कि यहाँ मॉक नहीं है। जैस समझ जाता है कि मॉक जरूर सिल्वर माइन में गया होगा, इसलिए जैस बंदूक लेकर माइन में जाता है और देखता है कि मॉक के शरीर पर भी वैसा ही निशान है जैसा कि केडी के बच्चे के पेट पर था। ये देखकर जैस को लगता है कि केडी के बच्चे का फादर मॉक ही है। गुस्से में जैस मॉक को शूट करने लगता है, लेकिन मरने से पहले मॉक बताता है कि केडी मेरी बेटी है, इसलिए उसके बच्चे के शरीर पर भी ऐसा ही निशान है। इसके बाद जैस वॉश के घर जाकर सबको बताता है कि केडी का बच्चा वॉश का नहीं बल्कि मॉक का है और उसके पेट पर भी सेम निशान है। जैस ने ये झूठ इसलिए बोला था क्योंकि वो केडी को खोना नहीं चाहता था। अगले दिन केडी अपनी शादी के लिए वॉश के आने का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। नेक्स्ट सीन में केडी और जैस दोनों माइन में जाते हैं और यहाँ केडी का पैर स्लिप हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और माइन में ही इंटीमेट होते हैं। लेकिन एक आदमी इन दोनों को देख लेता है और अगले दिन पुलिस आकर इन्हें अरेस्ट कर लेती है क्योंकि बाप बेटी एक साथ इंटीमेट हुए थे, जो कि एक जुर्म था। इसकी जिम्मेदारी जैस अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन केडी कहती है कि ये सब मेरी मर्जी से हुआ था। जैस जज को दिखाता है कि मॉक के भाई के पेट पर बना निशान और केडी के बेटे के पेट पर बना निशान सेम है और मॉक केडी का फादर था, वॉश नहीं। ये साबित करने के बाद इन्हें रिहा कर दिया जाता है। कोर्ट के बाहर केडी को वॉश खड़ा दिखाई देता है, जो उसे बता देता है कि जैस ने ही उसके घर आकर मॉक के बारे में बताया था कि ये बच्चा उसका ही है, इसलिए वो उस दिन शादी करने के लिए नहीं आया। इसके बाद केडी जैस के पास आती है और कहती है कि मुझे अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए वॉश के साथ जाना ही होगा। इस पर जैस भी मान जाता है और केडी अपने बच्चे को लेकर वॉश के साथ चली जाती है और जैस पहले की तरह अकेला रह जाता है और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी में जैस और केडी का रिश्ता क्या था हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।